को अपनी लीला में मैं निमित्त बनाता हूं। आप पर मुझे विश्वास था नारद जी, इसलिए आपको निमित्त बनाया। जाइए, जाकर जप हो जाए शंकर सतनामा। भगवान शिव के नाम का स्मरण करिएगा। एक तो अर्थ ये है। दूसरा, शंकर जी जिस सत्य नाम का जप करते हैं, यानी राम राम जाकर आप जप करिए, आपके हृदय को शांति मिलेगी। नारद जी प्रणाम करके चले। आपको बताऊं, रास्ते में शंकर जी के दोनों गण, कौन दोनों गण? जिनको राक्षस बनाए थे श्राप देके नारद जी, वो दोनों बैठ के रो रहे थे। नारद जी बोले, क्यों रो रहे हो? बाबा के गण बोले, श्राप देके राक्षस बना दिए हम लोग को, हम लोग नाचे? नारद जी बोले, रो मत, तुम क्या समझते हो, तुम्ही को दिया हूं, अभी अभी भगवान को भी देके आ रहा हूं। हाँ, घबराओ मत, तुम दोनों प्रतापी असुर बनोगे तो तुम दोनों का उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान अवतार लेंगे। ये मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों को। ये भगवान के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू और मनु और महाराज शत्रु, स्वयंभू मनु महाराज और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष जाकर तपस्या किए। भगवान ने दर्शन दिया। भगवान ने कहा, मनु जी से कहिए क्या चाहिए। मनु जी बोले, प्रभु हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले, अब अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाएंगे, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा। मनु जी, ये मेरा आपको वचन है। ये भगवान के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। एक राजा हुए प्रताप भानु। क्या नाम है? प्रताप भानु। कितने धर्मात्मा राजा हैं आपसे कहूं, एक एक यज्ञ को 1000 बार करने वाले राजा। कौन? प्रताप भानु। एक बार शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते प्यास लगी, एक बराह दिखाई पड़ा। बराह को पीछे दौड़ते दौड़ते एक कपटी मुनि के आश्रम में पहुंच गए। और वो कोई मुनि नहीं था, वो राजा था जिसको बहुत साल पहले प्रताप भानु हरा चुके थे। प्राण बचा के जंगल में भाग गया, दाढ़ी जटा बढ़ा के मुनि बन गया था। प्रताप भानु को लगा कि महात्मा है, अब वो तो राजा था। वो कपटी मुनि पहचान गया, ये तो प्रताप भानु है जिसने मुझे हराया था। राजा ने जाकर प्रणाम किया। कपटी मुनि बोला, मैं जानता हूं तुम कौन हो। बोला, अरे इतने ज्ञानी प्रभु आप? बोले, मैं सृष्टि के प्रारंभ से बैठा हूं, वही शरीर है, मैंने शरीर छोड़ा ही नहीं, मेरा नाम एक तनु मुनि है। प्रताप भानु सोचे बहुत भारी महात्मा भेटा गए हैं। बोले, मुनिवर हमारी एक चाह है, जरा मरण दुख रहित तन समर जितै जन कोय, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सतत हो। प्रताप भानु ने कहा, एक छत्र मेरा साम्राज्य हो धरती पर, मैं इकलौता राजा, मेरी राज सत्ता 100 कल्प तक की हो, मैं मरूं नहीं, ऐसा मुझे चाहिए। ये क्या है? जिस प्रकार की संगति करिएगा उस प्रकार का विचार जन्म लेगा। कपटी मुनि का कुसंग लगा और राजा के विचार में परिवर्तन हो गया। कहा राजा ने कि ये कैसे संभव है? कपटी मुनि ने कहा कि यदि तुमको ब्राह्मण आशीर्वाद दे दे तो ये संभव हो जाएगा। ब्राह्मण आशीर्वाद कब देंगे? जब तुम बढ़िया बढ़िया भोजन कराओगे। एक काम करो, जाओ 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण देना, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अब मैं जब भोजन बना दूंगा और उस भोजन को जब तुम ब्राह्मणों को खिलाओगे तो ब्राह्मण तुमको प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देंगे। राजा गए, 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। ये कपटी मुनि गया, भोजन बनाया, ब्राह्मण देवता बैठे, भोजन सामने परोसा गया। हाथ में संकल्प मुनि लोग कर रहे थे ब्राह्मण। तब तक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, सावधान, आप लोग जो भोजन करने जा रहे हैं इस भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिलाया गया है। जैसे ब्राह्मण सुने क्रोध हुआ
और उसी जल से श्राप दे दिया प्रताप भानु को, जाओ पूरे कुल समेत तुम असुर हो जाओ। वही प्रताप भानु रावण बना, उनके छोटे भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बने और प्रताप भानु के मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर तपस्या करता है, घोर तपस्या। शंकर जी ब्रह्मा जी आशीर्वाद देने गए। रावण ने पहले मांगा, हम काहू के मरहि न मारे। रावण बोला मैं किसी के मारने से मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले असंभव, मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांगो। तो रावण कहता है, बानर मनुज जात दुई बार। वानर और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मारे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीना जगूं और 1 दिन के लिए सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे यदि ये 6 महीना जग जाएगा तो पूरी सृष्टि खा जाएगा। तो सरस्वती जी को बोलकर ब्रह्मा जी ने उसकी मति को उल्टा करा दिया, उल्टा मांग लिया। 6 महीना सोऊं, 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। विभीषण जी से बोले आपको क्या चाहिए? ते ही मांगेऊ भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण जी ने भगवान के चरण में प्रेम मांगा है। रावण ने लंका में राजधानी बनाई, मंदोदरी से विवाह हुआ और रावण का आतंक धरती पर फैलने लगा। गोस्वामी जी कहते हैं, जेहि जेहि देश ध्वेन द्विज पावहि, गांव नगर पुर आग लगा वही। जिस जिस नगर में ब्राह्मण रहते हैं, गौशालाएं हैं, रावण के सिपाही उस नगर में आग लगा देते हैं। इतना आतंक, धरती व्याकुल हो गई। मुनियों के पास गई, मुनि लोग लेकर ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी लेकर कैलाश बाबा के पास। कैलाश में मीटिंग हुई, भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे हूँ? एक देवता ने कहा बैकुंठ में, एक ने कहा क्षीर सागर, एक ने कहा साकेत, एक ने कहा गोलोक। शंकर भगवान ने कहा कहाँ नहीं मिलेंगे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान सर्वत्र हैं। यदि हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो कैलाश में ही प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले साधु वचन, साधु वचन। और पूरा देव समाज कैलाश में भगवान को बुलाने लगा। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारे, जय सुरारे, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मर्म न जानई कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करम अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घट वासी, व्यापक परमानंद, अभिगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंद, जेहि लागे विरागे, अनुरागे, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर ध्यावहि, गुणगण गावहि, जयति सच्चिदानंद। जेहि श्रेष्ठ उपाय, त्रिविध बनाए, संग सहाय न दूजा, सो करऊं आधारी, चित्त हमारे, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, रंजन विपति परूधा, मन बच क्रम पाली, छाड़ सयानी, शरण सकल सुर जो, सारद श्रुति
विशेषा विषय शेषा जाकहु को नहीं जाना। जेहि न प्यारे वेद पुकारे प्रभु सुशी भगवान। भव पारिधि मंदर सर्वधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा। मुनि सेध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद खंजा। मुनि सेध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद खंजा। मुनि सेध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद खंजा। देवता स्तुति किए कैलाश में और आप दर्शन किए करिए। जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। भगवान की आकाशवाणी हुई और मालूम है भगवान ने देवताओं से क्या कहा? भगवान ने कहा डरिए मत। क्या कहा? डरिए मत। जनी डर पहु मुनि सेध सुरे। भगवान ने कहा हे देवराज इंद्र डरिए मत आप। हे मुनि वृंद डरिए मत, मैं आप लोग के लिए अवतार लूंगा। कहां लूंगा? सूर्यवंश में अंशों के साथ अवतार लूंगा। आऊंगा, नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। डरिए मत। देवता प्रसन्न होंगे कि भगवान अवतार लेने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान हमारे लिए अवतार लेंगे तो भगवान के जाने से पहले हम लोगों को नीचे जाना है उनके स्वागत के लिए। कहिए कौन किस रूप में जाएगा? सबसे पहले शंकर भगवान बोले हमारा नाम क्या? लिखिए हनुमान। मैं हनुमान बन के जा रहा हूं। शंकर भगवान बजरंग बली बन के आ गए। ब्रह्मा जी बोले यदि आप बजरंग बली बनेंगे बाबा तो मैं जामवंत बनूंगा। ब्रह्मा जी जामवंत बन गए। ब्रह्मा जी ने पूछा इंद्र से आप क्या बनी हो? इंद्र बोले हमरी नाम के आगे बाली लिखी, हम बाली बनेंगे। सूर्य नारायण से पूछा गया, बोले हम सुग्रीव बन जाते हैं। इस प्रकार जितने देवता हैं सब बानर रीछ बन करके धरती पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब भगवान शंकर कथा को लेकर अयोध्या पहुंचे। कहां पहुंचे? जोर से कहिए। अयोध्या का कोई बैठा है यहां पर आप लोगों में? अयोध्या का मूल अयोध्या का हो। उधर एक माई है बस। हाँ तो अयोध्या घर है तो क्या कहेंगे, हम अयोध्या वाले हैं है? अच्छा ये बताइए आप में से अयोध्या कौन कौन गया राम लला के आने के बाद? हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए। कौन कौन नहीं गया? इतने लोग नहीं गए अभी। बहुत दूर है ना, वीजा लगता है अयोध्या जाने के लिए। वीजा बड़ा टफ है वहां का, मिलता ही नहीं वीजा। कहिया जाएंगे? कहिया जाएंगे? बुढ़ापे में? अरे 500 साल बाद सरकार आके बैठे हैं, जाकर दर्शन कर लीजिए। अरे त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नौआ, अरे बड़ा नीक लागे, नीक लागे राम। अरे बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नौआ, त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव
ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, अजूरी न भरी भरी धूर सिर मेले, अजूरी न भरी भरी धूरी सिर मेरे, जहाँ नाक बहु चले हाय, जहाँ न कबहू चले, कली ताप दौवा बड़ निक लागे, राघोल के गौवा बड़ा निक लागे, राघोल के गौवा बड़ा निक लागे। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, भरत लखन रिपुहन भले भैया, भरत लखन रिपुहन और भैया, राम राम रटे जहाँ हाय, राम राम रटे जहाँ कोयल और कौवा बड़ निक लागे, राघोल के गौवा बड़ा निक लागे, राघोल के गौवा बड़ा निक लागे। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, राम भद्राचार्य के हाय, राम भद्राचार्य के उहे ठीक ठौआ बड़ निक लागे, राघोल के गौवा बड़ा निक लागे, राघोल के गौवा बड़ा निक लागे। त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा निक लागे, राघोल के गौवा बड़ा निक लागे, राघोल के गौवा बड़ा निक लागे, राघोल के गौवा। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। बोलिए अयोध्या धाम की जय। बैठ जाइए बैठ जाइए। भगवान शंकर कथा को अयोध्या लेकर गए। अवधपुरी रघुकुलमणि राऊ, अवधपुरी रघुकुलमणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ राऊ, धर्म धुरंधर धर्म धुरंधर, गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अब कोई जाएगा नहीं, 15 मिनट में श्री राम जन्म होने वाला है, इसलिए कोई पंडाल से जाएगा नहीं। सब बैठिए अपने जगह पर, जो जाए वहीं बैठ जाइए। 15 मिनट और बैठिए। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शंकर कहते, देवी रघुकुल के मणि कौन? वेद जिनका नाम महाराज श्री दशरथ बताते हैं। धर्म धुरंधर है महाराज, हृदय में भक्ति है, मति में साक्षात श्री रघुनाथ जी सारंग धनुष धारण करके विराजमान है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसे जिनकी 3 देवियां हैं। एक दिन जीवन के चौथे पन में महाराज के मन में ग्लानि भई। किस बात की? मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। भेगलानि मोरे
सुत नाई। जैसे मन में ये भाव आया, श्री चक्रवर्ती जी महाराज दौड़ करके गुरुदेव भगवान के पास गए और जाकर अपना सारा दुख सुनाए। हमारे यहाँ बिहार में जब लड़का जन्म लेता है ना तो क्या बजाया जाता है पता है? जोर से कहिए। ताली बजाया जाता है। थाली थाली थरिया। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के पास दशरथ जी जाकर रोने लगे। गुरु जी पूछे काहे रो रहे हैं? महाराज बोले गुरुदेव थरिया ना बाजल, आज ले घरवा थरिया ना बाजल, सगरे बीत गईल उमरिया, बाकिर थरिया ना बाजल। अरे सगरे बीत गईल उमरिया, बाकिर थरिया ना बाजल। शरण में आईनी चरण में धैनी, रौरी आपन पगड़िया। महाराज क्या कहते हैं गुरुदेव? शरण में आईनी चरण में धैनी, रौरी आपन पगड़िया। कृपा करी गुरुदेव गोसाई, बान्हि दी कवनो जतरिया की घरवा, तीन गो में हरिया, बाकी थरिया ना बाजल की घरवा, तीन गो में हरिया, बाकी थरिया ना बाजल। अरे ताना मार के हंसत बाड़े, ताना मार के हंसत बाड़े, सगरी गाँव नगरिया की घरवा, तीन गो में हरिया, बाकी थरिया ना बाजल की घरवा, तीन गो में हरिया, बाकी थरिया ना बाजल की घरवा, बिटिल उमरिया, बाकी थरिया ना बाजल। क्या बोले महाराज कि घरवा तीन गो में हरिया, बाकी हरिया ना बाजल। गुरुदेव भगवान बोले आप एक बेटे के लिए रो रहे हैं? धैर्य रखिए महाराज, एक नहीं चार चार पुत्र होने वाले हैं। कितने? 4। गुरुदेव भगवान ने सिंह ऋषि को बुलाया, यज्ञ प्रारंभ हुआ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, और आहुति स्वयं गुरु जी दे रहे हैं। भगते सहित मुनि आहुति दीने, भगते सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु, जो वशिष्ठ कछु, हृदय विचारा, सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा, सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा, सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा। गुरुदेव भगवान ने आहुति दी। यज्ञ के बाद अग्नि नारायण प्रकट हुए हाथ में प्रसाद लेकर। वशिष्ठ भगवान को बुलाकर कहा, हे वशिष्ठ जी, जिस मनोकामना को लेकर आपने यज्ञ की, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। इस प्रसाद का वितरण कराइए। खीर का कटोरा लेकर महाराज को बुलाकर गुरुदेव ने कहा, महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, आधे को पुनः 2 भाग में कर पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा। बचे हुए पा भाग को 2 भाग में करिएगा और एक कौशल्या और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा, दोनों माताएं प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को प्रसाद देंगी। प्रसाद का वितरण भया। माताओं ने प्रसाद खाया और जैसे कौशल्या मैया ने प्रसाद खाया,
मेरे रघुनाथ जी माँ के अंक में आकर बैठ गए, प्रभु मैया के अंक में चले गए हैं। और देखते देखते 12 महीना बीता। कितने दिन? 12 महीना। जोग लगन ग्रहवार तिथि जब सकल भय अनुकूल, चर वचर सब हर्ष जुत राम जन्म सुख। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार का दिन दोपहर का 11:30 बजा अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ हुआ। क्या परिवर्तन हुआ हो? अयोध्या में शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। अयोध्या की सरजू जी में धारा उमर पड़ी, मानो अमृत बहने लगा। जितने पर्वत थे पर्वत पर मणि प्रकट कर जगमगाने लगे। महात्मा मुनि आकर कीर्तन करने लगे। एक महात्मा ने कहा, नीचे छोड़ो, आकाश में देखो। क्या देखो? सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, विराट रूप धारण कर लिए। कितना विराट! भगवान का सिर ब्रह्मलोक में था, पांव पाताल में था। भगवान के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। रोम छिद्र से वेद की ऋचाएं निकल रही हैं। कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र, श्याम वर्ण का शरीर, गले में बनमाल। मां देखी, सोची इतना बड़ा मेरे भीतर था। कोई सुनेगा तो मानेगा। मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर। भगवान ने कहा, मां कहो क्या कर दूं मैं? तुम्हारा बेटा आ गया। मां बोली, बेटा बन के आए हैं कि बाप बन के आए हैं? कहीं इतना बड़ा बेटा जन्म लेता है? भगवान बोले, मां पहली बार किसी का बेटा बना हूं, आइडिया नहीं है कैसे बनना चाहिए। तो मां ने कहा कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनु। मां ने कहा, प्रभु आप शिशु लीला करिए। जैसे माई ने कहा, भगवान छोट लड़का बन गए। बनकर भगवान बोले, अब ठीक है ना माँ? माँ बोली, पूरा ठीक नहीं है प्रभु। जो बच्चा जन्म लेता है वो बात नहीं करता है, आप तो मेरे से बतिया रहे हैं। भगवान पूछे, फिर क्या करता है? माँ बोली, वो रोता है, आपको रोना पड़ेगा। और जैसे माई ने कहा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। जैसे बच्चे की रोने की आवाज आई, दासियां जाकर महाराज से बोली, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, महाराज लाला हो गया, बधाई हो, बधाई हो। दशरथ जी महाराज इतने आनंद में आए कि बाजा बजाने वालों को बुलाएं, और बाजा बजाने वाले आकर प्रारंभ हो गए। अरे जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। अब जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया।
धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, 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 धन्य धन्य तीनों मैया अवधयात बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवधयात बाजे बधैया, के लुटावेला अनधन सोनवा, के लुटावेला अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, के लुटावेला अनधन सोनवा, के लुटावेला अनधन सोनवा, के लुटावे धेनु गैया अवधयात बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवधयात बाजे बधैया, राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा, राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा, राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा, गुरुवर लुटावे धेनु भैया अवधयात बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवधयात बाजे बधैया, बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन बिरुदावली गावे, जय 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 महाराज की उचारे, जय 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 महाराज की सुनावे, फूल बरसावे सुर रैया अवधया बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवधयात बाजे बधैया, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है, वेद में उगल चढ़िया है लाल रघुवंशी दशरथ के घर में, कि नहीं उगल चढ़िया है लाल रघुवंशी दशरथ के घर में, अरे रघुवंशी दशरथ के घर में, रघुवंशी दशरथ के घर में। बोलिए रामलला सरकार की जय, अयोध्या धाम की जय, चक्रवर्ती जी महाराज की जय, तीनों मैयन की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आप सभी लोगों को राम जी के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भगवान के जन्म की बहुत बहुत बधाई। कल ठीक 4 बजे हम और आप भगवान के बाल लीला के प्रसंग में यहाँ पर मिलेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम।